आप अगर बूढ़े हो गए तो वापसी जवान कैसे होना है। अब अमेरिका में तो ये रिसर्च बुढ़े चल हो रही गए तो है। वापसी जवान कैसे होना है? हाँ, शुरुआत मैंने जैसे बताया कि मैंने एलोपैथ में पढ़ाई करके उसको छोड़ा। उसके बाद मैं आयुर्वेद में बाई चॉइस कन्वर्ट हुआ। वो शास्त्र को पढ़ के ही कन्वर्ट हुआ। तो आप देखेंगे चाहे भले ही काले हैं साउथ के लोग, लेकिन चमकदार काले हैं। तो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एमडी हैं आयुर्वेद में। तो मैडम पीसीओडी और इनफर्टिलिटी पे एक रिसर्च लेके चले हुए हैं। आयुर्वेद का चिकित्सक आपको 3 उंगलियां रख के ये बता देता आपने 2 दिन पहले आलू खाया था। आप किसी भी ब्लड टेस्ट में वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। आप जानते हैं उसमें बुखार हरने की प्रॉपर्टी होती है। तुलसी के पौधे में बुखार होने। देखिए मेरी स्पेशलिटी, जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे, पेन एंड पाइल्स है। पेन दर्द एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति चाहता है कि तुरंत मुक्ति मिले। लोग बोलते हैं कि ये देसी ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक धीरे काम करता है, लेकिन ये एक मिथ्या हमारी बन चुकी है। लिखा भी है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार पर्शनम से, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। हेलो नमस्कार, मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। आज जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं, बेहद खास शख्सियत से मिलवाने के लिए आपको लेकर के आए हैं। हालांकि सर का हॉस्पिटल है, लेकिन अगर आप विजिट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी हॉस्पिटल में आए हैं, किसी अस्पताल में आए हैं, क्योंकि वो अस्पताल जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन लोग इतनी गंभीर समस्या लेकर के आते हैं सर के पास कि आप सोच नहीं सकते। और उन समस्याओं का सर जो समाधान करते हैं बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से, क्योंकि सर की आयुर्वेदिक में ही की पीएचडी है आयुर्वेदा में। तो संजय शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। सर सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुखदेव जी, आपको और आपके जितने भी दर्शक इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और बाद में देखेंगे। आपने आयुर्वेदा में पीएचडी की है, क्या विषय लेकर चले थे, क्या थीम लेकर के चले थे? हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। मैंने अपने जीवन में लक्ष्य लिया था, मैं बाई चॉइस आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। अच्छा। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर करने के बाद मैंने आधा ही छोड़ दिया, अच्छा। और इसलिए मैंने प्राइम एजुकेशन तक किया। और किसी भी शास्त्र में जब हम चले जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसका मूल, उसका बेस, उसका अंत तक जानने की एक जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने पीएचडी तक की एजुकेशन की कि इसका कितना बेहतर से बेहतर और आज के साइंटिफिक लॉजिक के अनुसार हम आयुर्वेद को कैसे कोलरेट करके लोगों के बीच में ला सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि आयुर्वेद को एक अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत जाना जाता है। वास्तव में तो साइंस ऑफ लाइफ, आयुर्वेद नाम ही ये है, आयु का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ। तो साइंस ऑफ लाइफ को बेहतर जान के और लोगों के जीवन को कैसे हम बेहतर बना सकें, आज के साइंटिफिक लॉजिक में उसको खरा उतार सकें, उसी के लिए पीएचडी तक मैंने एजुकेशन किया। अच्छा, किस तरीके से आपने शुरुआत की और कहाँ तक आप सोच के चले हैं? क्या आपने मतलब जितने पेशेंट अब तक ठीक किए हैं, किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन क्या रहती है जो आपने अब तक पेशेंट देखे हैं? देखिए सुखदेव जी, चिकित्सा शास्त्र चाहे कोई भी है, अभी दर्शक जो भी देख रहे हैं मैं उनको भी कहूँगा कि हर चीज का हमारे पास एक कारण होता है। बिल्कुल। लक्षण को समझ के हम किसी चीज की चिकित्सा कर ही नहीं सकते हैं। अब अच्छा। बात करें तो आयुर्वेद की शुरुआत मैंने जैसे बताया कि मैंने एलोपैथ में पढ़ाई करके उसको छोड़ा। उसके बाद मैं आयुर्वेद में बाई चॉइस कन्वर्ट हुआ। वो शास्त्र को पढ़ के ही कन्वर्ट हुआ। जब मैंने देखा कि साइंस ऑफ लाइफ और दीर्घ जीवन जीने की कला, आयुर्वेद में लिखा भी है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार पर्शनम से, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और को अगर आप आतुर हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, तो आपको कैसे स्वस्थ बनना है, दीर्घायु जीवन हमेशा लंबा और सुखी कैसे जीना है। क्योंकि आयुर्वेद में लिखा भी है धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमूतम, धर्म अर्थ कर्म। और इस मनुष्य जीवन का एक ही है नियम कि आपको जो कुछ भी करना है किसके लिए करना है, मोक्ष के लिए करना है। मोक्ष तभी मिलेगा जब आप आरोग्य रहेंगे, और आरोग्य रहने के लिए साइंस ऑफ लाइफ को समझना जरूरी है। और जो शास्त्रोक्त है, लोग बोलते हैं कि ये देसी ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक धीरे काम करता है, लेकिन ये एक मिथ्या हमारी बन चुकी है। वो समय अलग था। अच्छा। उस समय पे सोने की भस्म तैयार करने में भी हमें उसको शुद्धिकरण करना है, फिर उसको एक लंबे समय तक स्टोर करना है, तब जाके सोने की भस्म यूज में आने के लिए अच्छा, मतलब आयुर्वेद ने भी तरक्की की है अपने फील्ड में। हाँ। अच्छा। तो जो सोने की भस्म बनने में हमें 2 ढाई महीने लगते थे, तो समय ऐसे डिले होता था। ऐसा नहीं कि वो दवा काम करने में डिले होती थी। मशीनीकरण है, जैसे कलयुग है, कलयुग कल पुर्जों का युग है, मशीनों का युग है। तो मशीनें में आज अगर हम सोने की भस्म लेते हैं तैयार करने में, वो मात्र कुछ समय के अंतराल में हमारे पास टैबलेट फॉर्म में बन के आ अच्छा, जाती है। मतलब जो इसमें 2.5 महीने का समय लगता था वो कुछ ही समय में बन के तैयार हो जाता हाँ, तो इसलिए शीघ्र काम करता है।
अब अच्छा। बात करें तो अक्सर लोग बोलते हैं, देखिए मेरी स्पेशलिटी, जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे, पेन एंड पाइल्स है। पेन, दर्द एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति चाहता है कि तुरंत मुक्ति मिले। बिल्कुल। अब बहुत सी ऐड हम देखते हैं कि सिर दर्द है ये बाम लगा लो, सिर दर्द है झंडू वो बाम। दर्द है तो ये लगा लो। हम्म। तो ये सब झंडू बाम भी आयुर्वेदिक है। अच्छा। उसमें भी इंग्रेडिएंट देखेंगे आप तो वो आयुर्वेदिक है। अच्छा। तो पेन एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति इमीडिएट रिलीफ चाहता है, और आयुर्वेद में अगर हम आज की इरा में उसको फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको विद इन 5 मिनट भी रिलीफ आ जाता है। अच्छा सर, आपने बताया कितनी तरक्की की है कि 5 मिनट में भी आराम हो जाता है। तो लोगों का क्या रुझान रहता है जब वो आपके पास आते हैं, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की की है भाई। जो हॉस्पिटल है बड़े बड़े, वो ये दिखाते हैं कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या है जिसको देख करके लोगों को आना चाहिए? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी को कितनी देर में जीवित कर दिया था। ये तो पुराने हम शास्त्र की बात करते कर हैं। दिया था। तो आज के दिन में सारी औषधियाँ उपलब्ध नहीं हैं। वो समय अच्छा। अलग था, तब हिमालय पर्वत था, तो हम्म। कुछ लिमिटेशन तो हैं। अच्छा। लेकिन दक्षता की लिमिटेशन सबसे ज़्यादा है। आयुर्वेद में दक्ष वैद्य होना बहुत आवश्यक है। सर, आपने बताया कि आपने दक्षिण भारत से पढ़ाई की है। वहाँ की शिक्षा में, वहाँ की जो कार्यविधि है उसमें, और यहाँ की शिक्षा और कार्यविधि में आपको क्या मुख्य अंतर देखने को मिला? देखिए साउथ में, क्योंकि साउथ आज भी मतलब आप देखेंगे तो हर चीज़ आयुर्वेद की ही फॉलो करते हैं वो लोग। रूटीन अच्छा, में भी ज़्यादातर। मालिश करना है, फिर स्नान करना है, आँखों में काजल लगाना। हम लोग तो मॉडर्न काजल यूज़ करते हैं, लेकिन जो क्लासिक काजल हम तैयार करते थे घर में, वो आँखों में डालना है। तो वो लोग पूर्णतः उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अब हमने जो चीज़ की, क्योंकि मेरी पढ़ाई बेंगलोर से है, तो मैंने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली लोगों के बीच में भी देखने को मिला, जो पढ़ाई अध्ययन किया उसमें भी देखने को मिला, और फिर जो हमारे हॉस्पिटल थे उसमें भी रोगी आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा पाके, जैसे मैंने अभी विषय लिया था कि दर्द में तुरंत आराम सबको चाहिए। जब हम ऑथेंटिक काम ऑथेंटिक वे से हमारी जड़ों को समझ के करते हैं तो हर चीज़ में शीघ्र रिजल्ट मिलता है। बस अच्छा। बेसिक है कि साउथ में लोग आयुर्वेद को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। ठंडा मतलब कोको कोला, हम लोग यही जानते हैं, वास्तव में तो नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे दर्द होने पे सब जानते हैं कि बुखार होने पे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। लेकिन कोविड ने ये सबको बताया भी, आपके घर में तुलसी का पौधा है, वो पूजा करने के लिए आध्यात्मिक महत्व है, तो उसका शारीरिक महत्व भी है। सब अच्छा। जानते हैं उसमें बुखार हरने की प्रॉपर्टी होती है। तुलसी के पौधे में बुखार रहने की। अच्छा। हर घर में काली मिर्च है, बिल्कुल। वो भी बुखार हरने की एक सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक काली मिर्च है। अच्छा। हर घर में शहद है, हर घर में अदरक है। तो आपका बुखार, खांसी, जुकाम, इवन कोई भी बुखार, आयुर्वेद में बुखार को कोई बहुत भी बुखार। बहुत बड़ा वरदान आयुर्वेद में दिया है। लेकिन जवर का जो ट्रीटमेंट, मैंने आपको ये 3-4 चीज़ें की, अगर हम इनको भी ले लेते हैं तो इमीडिएट बुखार कम होता है। जब हम प्राकृतिक चीज़ से अपनी चिकित्सा करते हैं तो शरीर का बल भी बढ़ता है, ना कि रोग खत्म होता है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, वो भी यही कहते हैं कि तुरंत आराम मिलता है, और आयुर्वेद भी आपने बताया कि तुरंत आराम करता है। तो डिफरेंस किस तरीके से देखें, और क्यों किसी को भी अगर हम चुने तो क्यों चुने? देखिए, जो भी चिकित्सा शास्त्र इस संसार में है, चाहे एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सब मानव कल्याण के लिए। कोई एक से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। स्किलफुल की कमी है, डॉक्टर स्किलफुल होना चाहिए, और इंटरवेंशन उसमें नए से नए होने चाहिए। अच्छा। आयुर्वेद में इंटरवेंशन की हम बात करें तो, टेक्निक की बात करें तो, टेक्निकली बहुत कम विकसित हुए हैं, ये मुख्य है। बिल्कुल। लेकिन वो थोड़ा इजी टू टेक है। मान लो अच्छा। कोई एलोपैथिक, आपको गैस की दिक्कत है, आपने खाली पेट का कैप्सूल लिया, आप ठीक हो गए। डीएसआरटी का ठीक हो गया। आयुर्वेद उसके बेस पे जाता है। सबसे पहले रोग के निदान परिवर्जन, एक वर्ड यूज किया है, यानी कि कारण को पहले हटाएं। फर्स्ट यू शुड हैव टू रिमूव द कॉज ऑफ ए डिजीज। भारतीय चिकित्सा भारत पद्धति आयुर्वेद है। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि किसी हॉस्पिटल में आए हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा आपने डेकोरेट किया है, इन्वायरमेंट ऐसा बनाया है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, क्योंकि आयुर्वेद के पीछे वेद लगा हुआ है। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, सब का सब अध्यात्म से जोड़ता है। अच्छा। आयुर्वेद उपवेद के तौर पे भी देखा जाता है, और वास्तव में उपवेद अर्थवेद का है भी। अच्छा। तो जब वैदिक चीजें हम पढ़ते हैं, उसको वैदिक भाव से ही इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी भी जुड़ती है। अच्छा। एक हम जानते हैं कि जहाँ लाख काम नहीं करता, राख भी काम करता है।
तो बहुत से चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वातावरण भी अपने आप में एक हीलिंग करता है। अच्छा। मंत्रों उच्चारण एक चिकित्सा है, यज्ञ एक चिकित्सा है, हमने शास्त्र में पढ़ा है। काय बाल ग्रह उद्रवांग शल्या दृष्टा जरा वर्षहि, यानी कि 8 पार्ट जो मैंने अभी संस्कृत में नाम लिया, 8 पार्ट आयुर्वेदिक हैं। अच्छा। आपको रोगी होने पे बहुत से लोग हैं कि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, हम्म, पेशेंट बोलता है मुझे तो तेज पेट दिक्कत दर्द है, है, हाँ। मुझे तो तेज सिर दर्द है, डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल है नॉर्मल रिपोर्ट है। तो। अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का काम आता है वो गृह चिकित्सा का आता वो है, गृह विज्ञान का है। गृह विज्ञान का आता है। अच्छा। ज्योतिष विज्ञान भी एक पार्ट है, लेकिन गृह जिसकी स्थिति खराब होती है तो भी वो रोगी बार बार होता रहता है। अच्छा। आयुर्वेद एक संपूर्ण शास्त्र है, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक, शरीर आत्मा संयोगो धारी जीवितम, ऐसा शास्त्र बोलता है कि ये शरीर, आत्मा, मन और आपकी इंद्रियां, इन हम्म, सब को संयोग कर दीजिए। जब हम्म, इनको जोड़ते हैं तो बॉडी हमारी जीती है। अगर इनमें से अच्छा। कोई भी विचलित होएगी तो बॉडी रोगी हो जाएगी। आयुर्वेद बोलता है सम दोष है, सम अग्नि से, सम धातु मल क्रिया। सम दोष है यानी आपके दोष जो हैं वो सामान्य हो जाएं। हम्म, आपकी अग्नि जो है, जो डाइजेस्टिव फायर है आपकी, वो अगर सामान्य रहती है, अगर आपके मल मूत्र, आपका मल, आपका पसीना पूर्णतः निकलता है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है, आपका मन आत्मा इंद्रियां अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो स्वस्थिति विधीयते, यानी कि आप उसी को तो स्वस्थ बोलेंगे। तो हम्म, स्वस्थ बनने के लिए अध्यात्म से भी जोड़ना जरूरी है, ना कि दवा। आयुर्वेद शास्त्र का अर्थ तो दवा है ही नहीं। अच्छा। हमने जितने भी शास्त्र पढ़े हैं सब में 75% तो ये लिखा है कि आपको इस ऋतु में ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसे रहना है। हमारे हम्म, बुजुर्ग पहले करते थे, वो हम्म, सीजन अनुसार तमाम खान पान करते थे, रहना सहना करते थे, बिल्कुल। और कितने दीर्घायु रहते थे। डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे वो तो। बिल्कुल नहीं जाते थे। अब हम्म, बात करें तो हमने आज आधुनिक युग में आधुनिकताएं तो बहुत पाई हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, पैट स्कैन, बड़े बड़े टेस्ट जो बिल्कुल। हमारे को बहुत सुलभ हो गए हैं, बहुत कम बिल्कुल। दूरी पे। लेकिन क्या इतनी सारी चीजें करने के बाद भी हम अस्वस्थ लोगों को सुधार पाए हैं? ऐसा कोई भी एक बड़े घर, ही गए उल्टा। एक ऐसा कोई भी घर बताएं जिसमें सभी प्राणी स्वस्थ रहते हों? कोई भी घर नहीं बचा है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम आधुनिकताएं चीजें तो ला रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेद एक संपूर्ण शास्त्र है, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक। अब वातावरण, आप हमारे एंट्रेंस पे आएंगे तो आपको मंत्र उच्चारण सुनते हैं। आप चाहे कितने भी स्ट्रेस में हो, आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर की घंटी टन बजाते हैं, और टन भी रिलैक्स करती है। एक एंट्रेंस पे ही हमें रिलैक्सेशन फील होने लग जाता है। फिर हमारे भाव भगवान से जुड़ते हैं, फिर हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उससे और भाव जुड़ते हैं। फिर हम उस पिरामिडिक स्पेस के अंदर बैठते हैं, फिर हम थोड़ा और रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे ही चिकित्सा आलय, ऐसे बोला गया, विद्या अच्छा। आलय। आलय मीन्स जहाँ पे देव का वास होता हो। घर। जब देव का वास होगा तो उसमें कॉस्मिक एनर्जी जुड़ेगी। अकेला दवा से अगर कोई ठीक होता, सुखदेव जी, एक कॉमन सा ही सवाल है, अगर दवा मात्र किसी को ठीक कर देती, मेडिकल स्टोर वाले को, डॉक्टर को पूरी भरपूर नॉलेज है, वो कभी बीमार नहीं होता, बिल्कुल। कभी नहीं मरता, कभी बिल्कुल। बूढ़ा भी नहीं होता। शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है, अभी लोग कर भी रहे हैं। एक आयुर्वेद में कुटी प्रवेशी का रसायन होता है, कुटी प्रवेशी का रसायन बोलते हैं कि आप अगर बूढ़े हो गए तो वापसी जवान कैसे होना है। अब अमेरिका में तो ये रिसर्च भी बूढ़े चल हो गए रही तो है। वापसी जवान कैसे होना है? हाँ, अच्छा, ये चमन ऋषि, पॉसिबल भी है। बिल्कुल है। अच्छा। चमन ऋषि जी को टीबी हो गया था, उनका क्षय होने लगा था, बॉडी बिल्कुल ढल चुकी थी, उन्होंने चमन च्यवनप्राश, ऋषि को। चमन ऋषि को उन्होंने च्यवनप्राश बनाया, बूढ़े ऋषि जवान हो गए। अब अमेरिका रिसर्च कर रहा है, हाँ, अमेरिका में रिसर्च हो भी रहा है कि अच्छा। अंडरग्राउंड हमने एक ऐसा रूम तैयार करना है जिसमें हम पेशेंट को पंचकर्म करते हैं, और एक दवा रसायन बोलते हैं जो बल को बढ़ाती है, आपको युवा करती है, तो वो रसायन का सेवन कराते हैं। अच्छा। जब उस पर्टिकुलर रसायन का सेवन करके व्यक्ति उस कुटी से, यानी कि उस बेसमेंट से जब बाहर आता है तो युवा बन के बाहर आता है। अच्छा। तो आयुर्वेद में तो हर चीज का वर्णन किया गया। पुनर्जीवित भी कैसे होना, आपने लक्ष्मण जी का वरदान सुना ही है। पहले बिल्कुल। सर्जन, अब आयुर्वेद की बात करें तो भोलेनाथ थे, जिन्होंने गणेश जी को सर काट के हाथी का ट्रांसप्लांट कर दिया था। आज आप किसी भी मनुष्य को एनिमल का ट्रांसप्लांट करके उसको चला के दिखाएं, हो तो सकता है। जब सिर बदल सकते हैं तो हम किडनी नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते क्या? तो ऐसे ऐसे तो आयुर्वेद आज से नहीं है, शाश्वत है, बहुत पहले से है, और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मानसिक चिकित्सा भी आयुर्वेद करता है। एक आयुर्वेद का चिकित्सक आपको 3 उंगलियां रख के ये बता देता, आपने 2 दिन पहले नाड़ी देख आलू के। खाया था। नाड़ी देख के।
आप किसी भी ब्लड टेस्ट में वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते आलू खाया था क्या। नहीं कर सकते तो बिल्कुल कारण, भी। इसलिए नाड़ी एक ऐसा सिम्टम, एक ऐसा टेस्ट आयुर्वेद के ऋषि हुए, फिर महर्षि हुए और फिर ब्रह्म ऋषि हुए। ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्म से डायरेक्ट कनेक्ट होते लेकिन हैं। सर लोग तो आजकल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो कुछ है नहीं, मतलब ये पाखंड है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। संभव नहीं है कि नाड़ी देख के कोई बता सके, दर्द बता सके, उसको मिटा सके। वो ठीक करने के लिए तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। हम्म, देखिए पाखंड नहीं बोल सकते हैं, प्लस डायग्नोसिस सबसे बेस्ट डायग्नोसिस है। आप चाहे अच्छा। एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाए, होम्योपैथ के, वो जाते सबसे पहले आपके हाथ रखता है। अच्छा। क्या वो नाड़ी देखते हैं? लेकिन एक ऐसा डेकोरम बना हुआ है, ये आज से थोड़ी ना बना है, ये तो बुखार देखना वैद हो तब लोगों भी, का बना हुआ बुखार है। देखना हो तब भी ऐसे हाथ लगा के देख लेते हैं हम चाहे लोग। किसी को कुछ नहीं पता, वो पहले यही देखेंगे। यही देखेंगे। ठीक है ना, तो ये पुरानी है ना। अब आपको साइकिल चलानी आ गई सुखदेव जी, हम्म, आपने 16 साल की उम्र में चलाई, हम्म, 26 की में भी अगर आपने 10 साल तक नहीं चलाई तो भी आप चलाएंगे, वैसे ही चलाएंगे चलाएंगे। बिल्कुल। 30 की में भी वही चलाएंगे, लगातार उसी पैटर्न पे चलाएंगे। किसी को सिखाएंगे तो भी उसी पैटर्न पे फिर उसी सिखाएंगे। पैटर्न पे सिखाएंगे। नाड़ी तो पहले से ही देखते आए हैं। भारतीय अच्छा। चिकित्सा पद्धति है, मैंने आपको बताया, भारत हम्म, में भारतीय चिकित्सा पद्धति नाड़ी देख के पल्स डायग्नोसिस से किया जाता था। अब भी हम लोगों में एक मिथ्या है, जो नाड़ी देख के डॉक्टर इलाज करता है वो बेहतर करता है। अच्छा। तो पल्स डायग्नोसिस कोई पाखंड नहीं है, बल्कि नाड़ी देख के एक साइंटिफिक लॉजिक है, उसका एक एक चीज बताई गई है। वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, ये वात की नाड़ी है, ये पित्त की है, ये कफ की है। फिर इसके भी पांच पांच टाइप हैं वात पित्त के, पांचों टाइप अलग अलग इस एंगल पे हमें फील होता है। अभी आप हम्म, उंगलियां देखेंगे तो ये हिस्सा उभरा हुआ है हमारी उंगलियों का। भगवान बिल्कुल। ने ये उभार के क्यों दिया? क्योंकि ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है हमारा। इस पे जैसे ही हम रखते हैं तो आपकी जो नाड़ी की गति की सेंसेशन है, नाड़ी वो डायग्नोसिस क्या है? महसूस होती है। सेंसेशन को पकड़ना है। हम दूसरे के भाव को देख के बता देते हैं ना, गुस्से में है या प्यार में है। बिल्कुल। तो सेंसेशन को डायग्नोज करना ही पल्स डायग्नोसिस है। और एक बहुत मुश्किल टूल नहीं है, बहुत इजी टूल है। अच्छा। अगर जो भी आयुर्वेद के स्नातक हैं, जो आयुर्वेद में पढ़ते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, बहुत इजीली इस बात को समझते हैं। और इसको समझ के जब हम चिकित्सा करते हैं तो कारण कई बार पेशेंट अपने मुंह से उतना नहीं स्पष्ट तौर पे लक्षणों के आधार पे बता पाता, अच्छा। लेकिन पल्स डायग्नोसिस करने से वो एग्जैक्ट पता चल जाता है कि उस पार्ट में प्रॉब्लम है। और कितने साल का एक्सपीरियंस आपका इस लाइन में हो गया है? देखिए, मैं तो आज भी अपने आप को विद्यार्थी जीवन में ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, और आज भी मैं एक लर्नर हूँ, आज भी अच्छा। विद्यार्थी ही हूँ। वैसे मैंने 2005 से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी, और 2013 से मैंने आदि आयुर्वेदम करके, मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर प्रीतिन ने ये आदि अच्छा। आयुर्वेदम के नाम से आरंभ किया था। जैसा कि नाम ही है हमारा आदि, वो एक पर्टिकुलर नाम किसी हमारे बच्चे का नहीं है। हम्म, आदि का मतलब जो शुरू से शाश्वत है शुरुआत और से। अंत तक है, जो वो आयुर्वेद ही है। तो इसलिए आदि आयुर्वेदम आंधी करके होगी। हमने ओपन किया था ये। अच्छा। और हर रोज नया सीखते हैं, हर रोज एक, हर दिन को नया समझ के और विद्यार्थी जीवन समझ के, और कल्याण कैसे हम बेहतर कर सकें। देखिए, मैंने जैसा बताया, मैं बाई चॉइस आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। भारतीय चिकित्सा पद्धति को मॉडर्न वे में प्रेजेंट करके लोगों के बीच में उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करें के, और दूसरा, उनको जो भी प्रॉब्लम एक मिथ्या है कि ये डिले काम करता है, उस मिथ्या को कैसे खंडित कर सके, हम उसी विषय पे एक रिसर्च तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। और क्योंकि मैडम, मैंने जैसे बताया कि वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एमडी हैं आयुर्वेद हम्म, में। तो अच्छा। मैडम पीसीओडी और इनफर्टिलिटी पे एक रिसर्च लेके चले हुए हैं, कि आप देखें कि इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गया है, बच्चा नहीं हो रहा है, आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा लें, टेस्ट लेकिन वो भी खुद बोलते हैं कि हम 100% नहीं है, गारंटी नहीं लेते वो भी। 60-70% ही हम कर पाएंगे। हम्म, तो आयुर्वेद एक, जैसे मैंने बोला, लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करता है, आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। तो सारे रोग पूर्णतः इसमें ठीक हो जाएं ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन आप काफी हद तक जो बड़े बड़े रोग सोचते हैं उनसे बच सकते हैं। और अच्छा इसी सर। भाव को लेके हम चले हुए हैं दोनों, कि हम हम्म, लोगों को एक बेहतर लाइफस्टाइल अपनी भारतीय चिकित्सा के माध्यम से आदि आयुर्वेद के थ्रू कैसे दे पाए। लोगों का एक सवाल और रहता है कि काफी महंगा होगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो आज के दिन में एक वैद्य की, शास्त्र में लिखा गया है कि वैद्य की शुल्क कोई चुका ही नहीं सकता। बिल्कुल। माता पिता का शुल्क भी हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि जो आपको जीवन को आगे बढ़ाने में, एक सुंदर जीवन बनाने में आगे बढ़ा रहा है, उसका आप कभी उतार नहीं सकते। और महंगी की बात करें तो जितना रोग बढ़ा, उतना उसका खर्च भी बड़ा हो खर्च जाता भी है। बढ़ा। लेकिन आयुर्वेद उतना नहीं, कि जैसे सोने की भस्म हमें कहीं यूज करनी है,
अब स्वाभाविक है सोना ही अपने आप में 1 लाख क्रॉस कर चुका है। फिर उसको 1 किलो को लेके आप भस्म बनाएंगे, चूर्ण बनाएंगे, पाउडर फॉर्म, एस फॉर्म बनाएंगे तो कितनी बनेगी। तो इसलिए थोड़ा जटिल रोग होते हैं, तो उसमें अगर हमें रस भस्म योग लगाने पड़ते हैं तो थोड़ा महंगा वो होता है। महंगा है, बाकी सब अन्यथा इतना ज़्यादा महंगा आयुर्वेद नहीं है। और अच्छा। दूसरा, आप आयुर्वेद में एक लिमिट भी है कि आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ट्रीटमेंट करना है, पंचकर्म करना है और फिर कभी नहीं करना है। फिर कभी नहीं करना है। फिर आप सिर्फ पंचकर्म करें। पंचकर्म एक बहुत नया यहाँ के लोगों के लिए होगा, लेकिन साउथ में हर व्यक्ति को स्वस्थ है तो भी साल में एक बार 8-10 दिन के लिए पंचकर्म करवाता है। अच्छा। और आप देखेंगे चाहे भले ही काले हैं साउथ के लोग, लेकिन चमकदार काले हैं। बिल्कुल सर ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर आपने समय दिया और ऐसी ऐसी बातें निकल करके सामने आई है जिन पर कभी चर्चा होती ही नहीं है। हमने देखा है अक्सर कि हमारा रहन सहन बदल गया, हमारा खान पीन बदल गया, उसकी वजह से कुछ एक प्रॉब्लम भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले ये खाते थे, पहले वो करते थे, इस वजह से सब कुछ ठीक रहता था, अब नहीं करते तो नहीं होता रहता। लेकिन आज उसके ऊपर साइंटिफिकली चर्चा की है कि ऐसा क्यों होता था और अब ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये चर्चा हम आज के लिए यहीं रोकते हैं। आपसे रजा चाहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ कि सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। अगर आपको भी ये बातें अच्छी लगी हो, आपके भी ये के बातें कहीं काम आ सके, तो इन बातों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अपने सगे संबंधियों में ज़रूर भेजिएगा और जिनको आयुर्वेद की नीड हो, ज़रूरत हो, उनके पास में कम से कम इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या छोटी या बड़ी महसूस होती है तो आप सर के पास आ सकते हैं। सर का जो नंबर है, सर का जो एड्रेस है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।